नमो नमः। मैं डॉक्टर दीपेश्वर शास्त्री आप सबको अभिनंदन, नमन और वंदन करता हूँ। आज मैं आपको विश्व संस्कृत दिवस की उपलक्ष्य में तथा श्रावणी उपाकर्म की उपलक्ष्य में तथा संस्कृत सप्ताह की उपलक्ष्य में आप सबका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और नमन करता हूँ। तथा आज मैं आपको संस्कृत भाषा की महत्व, संस्कृत भाषा क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ आप दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से संस्कृत भाषा की महत्व को सीख सकते हैं, जान सकते हैं। आइए सबसे पहले हम जाने संस्कृत भाषा सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति। संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, ऐसा प्रथम वाक्य है। दूसरा है संस्कृतम नः सर्वस्वम। संस्कृत में हमारे लिए सब कुछ है, इसलिए कहा गया है संस्कृतम नः सर्वस्वम, संस्कृत सब कुछ है। इसके आगे कहा संस्कृत देव भाषा प्राचीनतमा भाषा चास्ति। संस्कृत भाषा देवी देवताओं की भाषा है तथा सबसे प्राचीनतम भाषा है। उसके साथ साथ कहा संस्कृत भाषा ईश्वरीय तथा वैदिकी भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा परमपिता परमात्मा ईश्वर द्वारा प्रदत्त और वेदों की भाषा है, इसलिए संस्कृत भाषा को वैदिकी भाषा कहा गया है। संस्कृत भाषा शुद्धा परिष्कृता व्याकरणादि दोष रहिता भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा व्याकरण आदि दोष से रहित शुद्ध परिष्कृत और परिमार्जित भाषा है। ऐसे संस्कृत भाषा को हम सबको पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए, संस्कृत में लिखना चाहिए और संस्कृत की रक्षा के लिए हमें कृत संकल्प होना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। जैसा कि मेरा आपसे संकल्प है, पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं नित्यं वन्दे संस्कृत मातरम, वन्दे संस्कृत मातरम। संस्कृतस्य प्रचाराय संस्कृतस्य प्रसाराय च संस्कृतस्य रक्षणाय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य रक्षणाय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृत की रक्षा के लिए मैं अपना सब कुछ देने के लिए तैयार, एक संस्कृत का सेवक, संस्कृत का प्रचारक, संस्कृत का भक्त आज आपके सामने में आया हूँ। आइए संस्कृत के बारे में कुछ तथ्यों पर विचार करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, संपूर्ण विश्व में, पूरे विश्व में जितनी सारी भाषाएं हैं उन सब भाषाओं में से 97 भाषा संस्कृत भाषा से युक्त हैं, अर्थात उन भाषाओं में संस्कृत भाषा समाहित है। संस्कृत भाषा उसमें मिली जुली है। बहुत सारी भाषाओं का जब हम प्रयोग करते हैं तब वहां पर संस्कृत की बहुत सारी शब्दावली देखे जाते हैं। नासा वैज्ञानिकों के आधार पर, नासा एक अंतरिक्ष विज्ञान का शोध संस्थान है, उनके वैज्ञानिकों के आधार पर इस संस्कृत भाषा में 102 अरब, ध्यान दीजिए, संस्कृत भाषा में 102 अरब 78 करोड़ और 50 लाख शब्दकोश हैं। ध्यान दीजिए क्या कहा, नासा वैज्ञानिकों के आधार पर वहां पर जो है ना पांडुलिपियां जो उपलब्ध हैं उसके आधार पर 102 अरब 78 करोड़
50 लाख शब्दकोश संस्कृत भाषा में है। इसलिए हमें संस्कृत भाषा के बारे में पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। धरती पर सबसे स्पष्ट और सुंदर ढंग से बोले जाने वाली कोई भाषा है तो वो संस्कृत भाषा है, ऐसे नासा के वैज्ञानिकों का मानना है। आज अनेकों विद्यालय, अनेकों विभागों की ध्येय वाक्य, आदर्श वाक्य संस्कृत भाषा में उपलब्ध हैं। बड़े बड़े महाविद्यालयों की, बड़े बड़े स्थानों की जो ध्येय वाक्य हैं, आदर्श वाक्य हैं, वो संस्कृत भाषा में देखे और सुने जाते हैं। जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप कानून विभाग, पुलिस विभाग में जाएंगे तो वहां पर आपको दिखता है कि परित्राणाय साधूनाम, ऐसा ध्येय वाक्य या आदर्श वाक्य आपको मिलेगा। और भी आप जानते हैं कि भारत के अशोक स्तंभ पर एक चीज लिखा हुआ है, सत्यमेव जयति, सत्यमेव जयति। इसी भांति आप अनेक जगह देखेंगे जहां पर संस्कृत के ध्येय वाक्य या संस्कृत के आदर्श वाक्य आपको मिलेंगे। आइए बंधुओं और थोड़ा सा जानते हैं, वर्तमान समय में अमेरिका, लंदन, जर्मनी आदि सारे विदेशों में संस्कृत भाषा को प्रमुखता दी जा रही है, संस्कृत भाषा पढ़ाई जा रही है। तो हमारे भारत देश में क्यों नहीं? भारत की यह परंपरा है, भारत की मूल भाषा है, सभी भाषाओं की जननी है। तो भारत देश में हमें अवश्य रूप में संस्कृत भाषा को पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, बोलना चाहिए और बुलवाना भी चाहिए। आइए और आपको बताते हैं, संस्कृत पढ़ने से या संस्कृत बोलने से हमारी समस्त मांसपेशियों का खिंचाव होता है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। और साथ साथ संस्कृत बोलने से, संस्कृत पढ़ने से बुद्धि एकाग्र होती है, बुद्धि तेज होती है। महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी का स्मरण करने से, धातु पाठ आदि बड़े ही व्याकरण के ग्रंथों का स्मरण करने से बुद्धि एकाग्र हो जाती है, बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, बुद्धि तेज हो जाती है, बुद्धि बढ़ जाती है। इसलिए हमें संस्कृत को पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज संस्कृत को 19 से ज्यादा यूनिवर्सिटियों में स्थान दिया गया है। ऐसा एक खोज से पता चला है कि 19 से ज्यादा यूनिवर्सिटी में, महाविद्यालयों में संस्कृत का अध्यापन या अध्ययन कराया जा रहा है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं, कंप्यूटर में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त और सरल भाषा किसी को बतलाया गया है तो वह संस्कृत भाषा है। ये कंप्यूटरकृत भाषा है, ऐसा हम कह सकते हैं संस्कृत भाषा के बारे में। तो आप जानते होंगे वैदिक गणित, वैदिक गणित कहीं से निकला है तो वो संस्कृत भाषा से निकला है, अथर्ववेद से प्रकट है। सारे ज्ञान, विज्ञान, सत साहित्य, वेद आदि, दर्शन शास्त्र, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता आदि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वे सारे संस्कृत भाषा में विद्यमान हैं। अतः हमें संस्कृत का पठन, पाठन, श्रवण और श्रावण करना और कराना चाहिए। बंधुओं, आपको बता दें, संस्कृत भाषा में विश्व बंधुता, विश्व एकता का वर्णन है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप संस्कृत के मंत्रों को जानेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, संगच्छध्वम संवदध्वम शंभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वी संजानाना उपासति। ये विश्व बंधुता का, संगठन का, एकता का संस्कृत भाषा में ऋग्वेद में ये संगठन सूक्त का मंत्र है। आप सभी जानते हैं संस्कृत में दुखों को नाश करने के लिए, दुखों को निवारण करने के लिए मंत्र आया है,
जो कि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीयम मामृतात्। इस मंत्र के आधार पर भगवान परमपिता परमात्मा या भगवान शिव का आराधना की गई है। कहा जाता है कि मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्, हे प्रभु मुझे मृत्यु दुख से बचाइए, किंतु माँ अमृतात्, अमृत से मोक्ष सुख से मत अलग कीजिए, इसमें जोड़े रखिए। ऐसा सुंदर प्रार्थना संस्कृत भाषा में मंत्रों के आधार पर आपको उपलब्ध हो सकता है। आप जानते हैं संस्कृत भाषा में चारों वेदों में एक मंत्र विद्यमान है जिसको कहते हैं गायत्री महामंत्र। इस महामंत्र में विज्ञान छिपा हुआ है। इस महामंत्र में बुद्धि को बढ़ाने का उपाय छिपा गया है। इसमें बुद्धि बढ़ाने के लिए प्रार्थना की गई है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमात्मा, हमारी बुद्धि को आप सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए। ऐसा चमत्कारिक यदि कोई है उपाय बताया गया है, बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करने के लिए निर्देश किया गया है, तो संस्कृत भाषा के मंत्रों के द्वारा, जो कि गायत्री मंत्र कहते हैं। तो बंधु, आप संस्कृत में गायत्री मंत्र का पाठ करें तो आपका बुद्धि बढ़ जाएगी, आपका ज्ञान बढ़ जाएगा, आपका विवेक बढ़ जाएगा। परमात्मा आपको जो है ना बुद्धि को सन्मार्ग में ले चलेगा। जैसा कि और एक मंत्र में आपको यजुर्वेद का बताऊं, उसमें कहा गया है, याम मेधाम देवगणः पितरश्चुपासति तया मामद्य मेधयाग्नि मेधाविनम कुरु। हे अग्नि देवता, हे बुद्धि स्वरूप परमात्मा, याम मेधाम देवगणः, जिस मेधा बुद्धि की कामना उपासना देवता लोग करती थी, ऐसे मेधा बुद्धि से आप मुझे भी मेधावी बनाइए। ऐसा विज्ञान, ऐसा चमत्कार बुद्धि को एकाग्र करने का, बुद्धि को बढ़ाने का, मेधावी बनाने का यदि प्रार्थना की गई है बंधुओं, तो संस्कृत भाषा में की गई है। तो आइए आप संस्कृत पढ़िए, संस्कृत बोलिए, संस्कृत को अपनाइए। आप जानते हैं संस्कृत में सर्वा कला, सारी कला, 16 कला या जो भी कला बोलते हैं, सर्वा विद्या, सारी विद्या, जितने भी सत्य विद्या हैं और जितने भी पदार्थ विद्या हैं, वे सब संस्कृत में ही हैं और संस्कृत के अलावा कहीं भी नहीं है। सारी विद्याओं की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। अतः आप संस्कृत को पढ़ना पढ़ाना न भूलें, पूरे विश्व में संस्कृत का प्रचार प्रसार करें। एक समय था जो पूरा विश्व संस्कृत में था। संस्कृत से ही अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, ध्यान दीजिए, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, जिनसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की उत्पत्ति हुई है, उनसे हमें वो ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ऋषियों का यदि हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो संस्कृत से। संस्कृत से ही आप सुने होंगे इंद्र आदि, इंद्र जो है बहुत बड़े विद्वान थे वैयाकरण के। भगवान शिव, नारद जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, राम, कृष्ण आदि सभी ने संस्कृत पढ़ा। इसके साथ साथ आपने सुना होगा गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, महर्षि व्यास, महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि जैमिनी आदि सारे ऋषि महर्षिगण संस्कृत के वैज्ञानिक या संस्कृत के विद्वान हुए हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक भास्कराचार्य, पराशर, है ना, वाघभट्ट, है ना, आदि बड़े बड़े वैज्ञानिक संस्कृत भाषा से निष्पन्न हुए हैं और संस्कृत के प्रचार प्रसार में संलग्न रहे हैं। संस्कृत के द्वारा ही महर्षि पाणिनि, जो शब्द शास्त्र का महान है ना महान वैज्ञानिक है, वो संस्कृत में ही वक्तव्य देते हैं। संस्कृत में लाखों हजारों हमारे क्रियापद, जिसको भार्व कहते हैं, संस्कृत से निकले हुए हैं। और यहाँ तक बता दें, संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में महर्षि देवदयानंद सरस्वती, है ना, महामना चाणक्य, बड़े बड़े उद्भट विद्वान संस्कृत के प्रचार प्रसार में लगे रहे। और संस्कृत में आचार्य चाणक्य जी ने संस्कृत पढ़ा करके गरीबों को, अनाथों को एक विश्व विराट, विश्व भारत का सम्राट बना देने वाला
कोई है तो संस्कृत का विद्वान चाणक्य है। आपने देखा होगा चंद्रगुप्त को संस्कृत पढ़ा पढ़ा करके, नीति वाक्य बता बता करके उन्हें विद्वान बना दिया, उन्हें राजा बना दिया, राजनीतिज्ञ बना दिया। इस प्रकार से संस्कृत भाषा का चमत्कार है, संस्कृत भाषा का महत्व है। संस्कृत को पढ़ें, संस्कृत को जाने, संस्कृत को माने। विश्व संस्कृत दिवस की उपलक्ष्य में आप सबका कोटि कोटि अभिनंदन है, वंदन है और नमन है। मैं डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री आप सबकी सेवा में आज दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से उपस्थित हूं और आपसे आशा करता हूं, यदि आपने अभी तक दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही कर लें, क्योंकि इस दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से आपको संस्कृत भाषा में लिंग, वचन, पुरुष, विभक्ति, कारक, लकार सारे व्याकरण के पाठ आपको मिलेंगे। संस्कृत कैसे पढ़ें, संस्कृत कैसे सीखें, संस्कृत कैसे बोलें, ये मैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रदान करने जा रहा हूं। तो आइए, आपने मुझे सुना, देखा, जाना, इसी तरह से आप जुड़े रहिए और इसी तरह से आप संस्कृत भाषा की बातों को श्रवण करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुशः धन्यवाद, नमो नमः, पुनर्मिलामः। बोलिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। ओम शांति शांति शांति।